नमस्कार। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय की बात करते रहते हैं। प्रजातंत्र, भारत का प्रजातंत्र और ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रजातंत्र। तो जो विद्वान लोग हैं देश में और दुनिया में, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो कि धारणाओं के हिसाब से, ओपिनियन के हिसाब से, किसी रिसर्च बेस्ड सिस्टम के हिसाब से नहीं, ये उनकी परिपाटी है। भारत की प्रजातंत्र को, भारत की डेमोक्रेसी को लूला लंगड़ा कहते हैं। कहते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी है, इसमें बहुत सारे झंझट है, बहुत सारी परेशानी है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो जो सिस्टम है जहाँ से ये सब आए हैं, ऐसा माना जाता है भाई ये तो कानून के विशेषज्ञ बताएंगे, अगर कोई गलती है तो उनके सुझाव से ठीक कर लेंगे। अगर क्या होता कि भारत के पार्लियामेंट सिस्टम भी उसमें भी जो राज्यसभा है, अपर हाउस, उसके अंदर 4 शंकराचार्य बैठते, क्या होता? और वो कानून की प्रक्रिया में, उसको देखने में और संभालने में उसके अंदर कोई दखल देते? ऐसा नहीं है ना। और तो अगर हो तो हल्ला मच जाएगा, सारी दुनिया में हल्ला मच जाएगा। गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और जितने भी हैं, वाशिंगटन पोस्ट, जहाँ पे भारत के महान लेखक जो है वो बड़े बड़े लेख लिखते हैं और भारत को गरियानी की एक लंबी परंपरा है, वो एकदम से पागल हो जाएंगे और अगले दिन इतने सारे लेख छपेंगे सारी दुनिया में कि भारत का सत्यानाश हो चुका है, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, ये अपर और लोअर का सिस्टम, यानी कि ऊंचा और नीचा। राजस्थानी में जो राज परिवार हैं या उनका सिस्टम, उसमें होता है ऊंचा हार्ड और नीचा हार्ड, यानी कि ब्लू ब्लड और लोअर ब्लड, यानी कि बड़े राज खानदान और नीचे के आम आदमी, आम आदमी समझ लीजिए, है ना, विशेष आदमी और आम आदमी। तो ये अपर और लोअर हाउस, ऊंचा और नीचा हार्ड समझ सकते हैं राजस्थानी धारणा के हिसाब से, या विशेष तौर से राजपूतों में जो धारणा है उनके हिसाब से राजस्थान के। तो ये ऊंचा हार्ड और नीचा हार्ड तो इंग्लैंड में चलता है। वहाँ पे 26 बिशप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लोग हैं वो उनके कानून तो नहीं पलट सकते हाउस ऑफ कॉमन्स के, लेकिन उसमें अपना प्रभाव अवश्य डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जो कानून बनाने वाले हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उनसे मिलते हैं, तो उसके ऊपर उनके प्रभाव डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि होता ही है। और कुल मिला के जो रॉयल फैमिली है उसका भी कोरोनेशन हुआ, तो कहते हैं 1000 करोड़ से अधिक का उसमें खर्चा हुआ। दुनिया भर का लाभ, लश्कर और जो है पेजेंट्री और समारोह हुए, दुनिया भर से लोग आए। जैसे राज परिवारों का पहले राज तिलक होता था, राज्याभिषेक होता था, तो वो भी हो रहा है। चलिए, उनकी ट्रेडिशन है, परिपाटी है, तो परिपाटी को तो मानना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरी परिपाटी भी है कि इंग्लैंड को, जैसा कि माना जाता है कि बेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन बेस्ट में बहुत सारे वर्स्ट पॉइंट भी हैं। जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड के करीब 800 मेंबर हैं, अगर ऊपर नीचे होंगे तो फिर भी देख लीजिए संख्याओं से क्या फर्क पड़ता है। तो वो 800 मेंबर है, हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 हैं, यानी यहाँ भी एक इनबैलेंस है। और वो जो 800 हैं वो इनहेरिटेंस के हिसाब से, जितने भी लॉर्ड्स हैं और जितने भी बिशप हैं वो अपनी पोजीशन के हिसाब से आएंगे, जितने लॉर्ड्स हैं उनकी फैमिली के हिसाब से आएंगे, अलग अलग। तो ये सिस्टम बहुत लंबे समय से चला जा रहा है। लेकिन देखिए, भारत की डेमोक्रेसी जिसमें अब ये बड़ी दिक्कत है कि ये माना जाता है ना, भारत में भी ये माना जाता है कि राज करना तो एक पार्टी को ही आता है। ये जो धारणा आई है, ये कहाँ से आई है? क्या अंग्रेज अपना कोई अंश छोड़ गए, अपना प्रभाव छोड़ गए? ऐसी कई बातें बोली जाती हैं, लेकिन उसकी चर्चा आज नहीं करते हैं। यानी कि भारतीय प्रजातंत्र को बहुत सारे लोग तो उसको प्रजातंत्र के रूप में भी मानते, जानते और समझते हैं। तो ये कितनी एक विचित्र स्थिति है कि इतनी सारी जो है वो क्या कहते हैं विशेष अधिकार उनके हैं,
जो कि इनहेरिटेंस पे चलते हैं। और भारत में भी देखिए इसका पूरा परिवार हुआ, क्योंकि जैसे भारत की राजनीति में ये जो ब्रिटिश प्रभाव है किसी दूसरे तरीके से, किसी टेढ़े मेढ़े तरीके से घुस गया, और उसके अंदर फिर डेमोक्रेटिक जो पार्टी कही जाती है उनके अंदर, भारत में ये बात जरूर है कि उनकी पार्टियों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इंग्लैंड की पार्टियों में डेमोक्रेसी है, ये बात हम अवश्य मानेंगे। भारत की उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे परिवार तंत्र का राज है। पहले एक राजतंत्र था, एक पार्टी परिवार से चलती थी, फिर पता नहीं कितनी सारी 10-12 पार्टियां बहुत सारे राज्यों में हो गई, वो कहाँ से प्रेरणा लेके आई। तो ये तो बात सही है, अगर हम इंग्लिश और उसकी डेमोक्रेसी की बात कहेंगे, उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना करेंगे, तो कम से कम ये बात तो होगी कि वहाँ की ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी है, वहाँ की पार्टियाँ हैं, वहाँ अंदर पार्टियों में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में वो नेता जो है वो इलेक्शन के उस पर क्या कहते हैं चुना जाता है। लेकिन भारत में तो हाई कमांड कल्चर बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, आज से तो नहीं चल रहा है, स्वतंत्रता के बाद से नहीं चल रहा है, वो तो माननीय बापू के समय से चल रहा है। उन्होंने 2 बार पहले भी ऐसा किया है, ये तो इतिहास का पार्ट है ना। बहुत सारे लोग उसको भूलना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है, लेकिन इतिहास जो है वो तो समझना पड़ेगा ना। तो हमने एक छोटी सी चर्चा की कि अगर 4 मठ के जो है वो शंकराचार्य उस राज्यसभा के मेंबर बन जाए तो दुनिया भर में, और भारत में छोड़िए दुनिया भर में तो अगले दिन से होगा, भारत में तो उसी दिन कितना बड़ा टंटा खड़ा हो जाएगा। तो ये ब्रिटिश डेमोक्रेसी और भारत की इसमें के निश्चय जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात इंग्लैंड में है, हमारे यहाँ नहीं है। उसके कारण बहुत सारे हैं, उनमें हम नहीं जा रहे। हमने एक छोटी सी चर्चा की और ये तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा किया ब्रिटिश और भारतीय प्रजातंत्र पे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप जो है वो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।